आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, आपको तो पता ही है आज गुरु नानक जयंती है। तो बच्चों, आज मैं गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई उनकी 3 बहुत अच्छी कहानियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे पापा ने मुझे भी ये 3 कहानियाँ सुनाई थी। तो चलो शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य बाला और मर्दाना उनके साथ हमेशा रहते थे, और जहाँ भी गुरु नानक देव जाते तो बाला और मर्दाना भी उनके साथ साथ जाते। ऐसे ही एक बार गुरु नानक देव जी ऐसे गांव गए बच्चों, जहाँ के लोग कभी भी किसी की सेवा नहीं करते थे, कभी किसी की कोई मदद भी नहीं करते थे। जब गुरु नानक जी अपने दोनों शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया, उनको कुछ खाने को भी नहीं दिया और उनका मजाक भी बनाया। बस किसी तरह से गुरु नानक जी ने वहाँ पर अपनी रात बिताई और फिर सुबह होते ही वहाँ से जाने लगे। और फिर जब जाने लगे तो गांव के कुछ लोग ऐसे ही मजाक में उनसे कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद तो देते जाइए। तो इस पर गुरु नानक देव ने कहा, आबाद रहो। उसके बाद गुरु नानक देव वहीं पास के ही एक और गांव गए। तो गुरु नानक देव जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने गुरु नानक देव जी की खूब सेवा की, खूब अच्छा खाना दिया, उनको सोने को दिया, मतलब बहुत बहुत उनका ख्याल रखा। और फिर जब सुबह हुई तो गुरु नानक देव फिर जाने लगे। फिर जब जाते जाते उन लोगों ने भी आशीर्वाद मांगा। तो फिर गुरु नानक देव जी ने उनसे बोला, उजड़ जाओ। और फिर वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रहे। और फिर इधर गुरु नानक देव अपने दोनों शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ जाने लगे। अब बाला और मर्दाना को तो बड़ा अजीब लग रहा था कि एक गांव के लोग जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं दिया और बहुत गलत भी किया, उनको बोला आबाद रहो, और एक जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा की उनको बोला उजड़ जाओ। तो फिर वो एकदम बहुत परेशान थे इस बात को लेकर। तो फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी से ये बात पूछी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब बच्चों, गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैंने पहले गांव वालों को इसलिए आबाद होने को बोला कि वो वहाँ पर रहकर कुछ अच्छा सीखें, और जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया उनको मैंने उजड़ जाने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो हर जगह फैल जाएं, और जितनी जगह फैलेंगे तो वो उतना ही अच्छा करेंगे सबके लिए। तो बच्चों, गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर बाला और मर्दाना खूब खुश हुए और फिर आगे दूसरे गांव के लिए निकल गए। बच्चों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई दूसरी कहानी। एक बार क्या हुआ ना कि गुरु नानक देव अपने दोनों शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ कामरूप देश गए। देश का क्या नाम था? कामरूप। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के लोग खूब जादू करते थे। और फिर जैसे ही गुरु नानक देव जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। अब गुरु नानक देव जी तो बहुत थक गए थे, तो वो पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए और ध्यान करने लगे। और उनके शिष्य मर्दाना गांव के अंदर चले गए खाना और पानी के लिए, और जो दूसरा उनका शिष्य था वो वहीं गुरु नानक देव जी के पास रुका। जो गांव के अंदर शिष्य मर्दाना गया था उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां से मर्दाना पानी भरने लगा। तभी वहां पर उस देश की जो रानी थी उनकी 2 बहनें आ गई, और फिर उन्होंने मर्दाना से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मर्दाना ने जैसे ही बोला तो वो दोनों हंस पड़े और हंसते हुए बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोल रहे हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा ही बना देते हैं। इतना बोलकर उनमें से एक लड़की ने मर्दाना को भेड़ बना दिया, और फिर मर्दाना भैं भैं करने लगा। जब समय बहुत ज्यादा हो गया तब गुरु नानक जी और बाला को बड़ी चिंता होने लगी, बहुत परेशान हो गए कि मर्दाना कहाँ रह गए। फिर वो दोनों मर्दाना को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। तब गुरु नानक देव जी ने देखा कि मर्दाना तो भैं भैं बोल रहा है,
और फिर इधर लड़कियों ने भी देखा कि गुरु नानक देव जी आ गए और उनके साथ एक और साथी आ गया है। तो फिर वो दोनों लड़कियां इस बार गुरु नानक देव और बाला पर जादू करने लगी। और फिर जैसे ही उन्होंने गुरु नानक देव जी पर अपना मंत्र बोला, बच्चों, उनमें से खुद एक लड़की बकरी बन गई और दूसरी लड़की का हाथ हवा में जम गया। आसपास के जितने लोग थे वो बस ये देखते ही रह गए कि ये कैसे हुआ। जादू तो ये लड़कियां करती थी, अब अचानक से इनके साथ कैसे जादू हो गया। तो ये बात रानी तक पहुंच गई। फिर रानी जल्दी से वहां पहुंची और जैसे ही रानी वहां पर आई तो वो गुरु नानक देव जी पर अपना जादू करने लगी। और एक बार किया, 2 बार किया, लेकिन बार बार उसका जादू बेकार जाने लगा। तब जाकर रानी को पता चला कि गुरु नानक देव जी ऐसे वैसे नहीं हैं, ये कोई बहुत बड़े देवी शक्ति वाले संत हैं। तो फिर उन्होंने जल्दी से गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और फिर दोनों लड़कियों को ठीक करने को कहा। तो फिर गुरु नानक देव जी ने सबको माफ किया और दोनों लड़कियों को ठीक भी कर दिया। और साथ में मर्दाना की जो भैं भैं वाली आवाज थी ना, उसको भी ठीक कर दिया। जब सब ठीक हो गया तब गुरु नानक देव जी ने रानी से कहा, आप सबको लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास में कुछ अच्छा है तो उससे लोगों की मदद करो, किसी को परेशान बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपने दोनों शिष्यों के साथ किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। बच्चों, अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई उनकी तीसरी कहानी। एक बार क्या हुआ ना बच्चों, अपने दोनों शिष्यों के साथ गुरु नानक देव जी गांव पहुँचे। वहाँ पर सभी लोग गुरु नानक देव जी से मिलने आए। तभी वहाँ पर एक पंडित थे जिनका नाम था ब्रह्मदास। पंडित ब्रह्मदास के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो वो अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए गुरु नानक देव जी के पास उड़ती चटाई पर बैठकर पहुँचे। ब्रह्मदास जब वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने कि बहुत भीड़ लगी है लोगों की और गुरु नानक देव कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इधर उधर झाँक कर जब ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा कि कहाँ हैं गुरु नानक देव जी, तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो वो बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उनका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुरु नानक देव तो दिख ही नहीं रहे थे। ये सोचकर वो जाने लगे। तभी उनकी चटाई जमीन पर आ गिरी और साथ ही वो भी नीचे आ गिरे। अब जब ब्रह्मदास नीचे आ गिरे तब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो ब्रह्मदास के ऊपर खूब हंसने लगे। इसके बाद पंडित ब्रह्मदास ने अपनी चटाई कंधे पर ली और फिर घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक देव क्यों नहीं दिखे। तब उनके नौकर ने उनसे बोला, शायद आपको घमंड हो गया था, आपको लग रहा था कि आपसे ज्यादा गुणवान कोई नहीं है। नौकर की बात ब्रह्मदास को समझ आई और फिर वो अगले दिन बहुत ही विनम्रता के साथ गुरु नानक देव जी से मिलने पहुँचे। जब इस बार वो गए तब गुरु नानक देव जी उनको दिखाई दिए। अब पंडित ब्रह्मदास से रहा नहीं जा रहा था कि गुरु नानक देव जी कल क्यों नहीं दिखाई दिए, आज उन्हें क्यों दिखाई दे रहे। तब वो ये सवाल पूछने गुरु नानक देव जी के पास गए और उनसे पूछा कि कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए। तब गुरु नानक देव जी ने बोला कि इतने अंधेरे में भला तुमको मैं कैसे दिख सकता हूँ। ये सुनकर पंडित ब्रह्मदास बोले, अरे अरे, मैं तो दिन के उजाले में आया था, ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज था, तो अंधेरा कैसे हुआ। तब गुरु नानक देव जी ने बोला, अहंकार से बड़ा कोई अंधेरा है क्या। अगर हमें ये लगने लगे कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, कि हमें को सब कुछ आता है, तो फिर हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। कल तुमने भी यही किया। इसके बाद पंडित ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आती है और फिर वो गुरु नानक देव जी से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लेते हैं और फिर आगे भविष्य में कभी भी घमंड नहीं करने का वादा करते हैं।
तो बच्चों ये थी गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई उनकी 3 कहानियाँ, और ये कहानियाँ मैंने सुनी अपने पापा से। बच्चों मिलूंगी कल फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक रखो अपना ख्याल, बाय बाय। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।